हेलो बच्चों, क्या है हाल चाल आप लोग का। मस्त एकदम बढ़िया। चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 12 ऑफ द मैथमेटिक्स। सब लोग कहते हैं भाई कि ये चैप्टर रिलेशन और फंक्शन जो होगा ये बहुत ही टफ है, लेकिन यकीन मानिए आप आराम से एकदम पढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप, आपको यह चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें देखिए यह जो चैप्टर है यह कठिन होने का थोड़ा सा रीज़न यह होता है कि यह चैप्टर जो होता है यह प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छे से आता हो और दूसरी जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अच्छे से फॉलो करते हो, उसको अच्छे से लर्न करते हो, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले शुरुआत में क्लास 11 के कुछ चीज़ों को रिवीजन करते हैं और सबसे पहले इसमें बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स की। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स क्या होता है, मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए ना। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है भाई। अच्छा, इसमें जो यह ए बी होता है यह क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया जाए। देखो, मान लीजिए कोई एक सेट है, कोई सेट ए है। ठीक है, इसमें कुछ मान लीजिए एलिमेंट है, मान लेते हैं कि 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी, मान लेते हैं इसके अंदर क्या है भाई, ए बी और सी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मैंने ऑर्डर पेयर बताया है कि इसका जो ऑर्डर पेयर आएगा कैसे आएगा, ए क्रॉस बी है तो ए में ए पहला आया है, मतलब ए का एलिमेंट पहले आएगा, फिर बी बाद में है तो बी का एलिमेंट बाद में आएगा। इसमें मीन्स क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। कितना हो जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट ए का यह एलिमेंट इन सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यह भी इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यह भी बनाएगा, इस प्रकार से 4 भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 ए के साथ तो 1 ए, क्या हो जाएगा 1 बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ये ऑर्डर पेयर हो गया ना। क्या हो गया 1 ए 1 बी 1 सी, 1 के साथ सबका हो गया, फिर 2 का 2 ए 2 बी 2 सी, फिर 3 का सबके साथ में 3 ए 3 बी 3 सी, फिर 4 का 4 ए 4 बी 4 सी। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए क्या हो जाए, इफ़ सेट ए जो हो ये 5 हो, 5 मीन्स क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो, और मान लीजिए बी है यह भी क्या हो 5 हो, मतलब कोई एलिमेंट ना हो, तो क्या हो जाएगा, तब ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी 5 होगा ना। मतलब ए अगर ए खाली सेट है बी भी खाली सेट है तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब पर भी वो क्या मिलेगा, बिल्कुल खाली खाली मिलेगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे। और एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, क्या मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लीजिए कुछ m है ना, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हम मान लीजिए n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ऐसे समझ लो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितना है भाई, कितने एलिमेंट इसमें हैं, सेट ए में 4 एलिमेंट हैं,
अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 कितना आ गया भाई? 12। आप चेक कर सकते हो कि इसमें कुल कितने एलिमेंट आए हैं? 12 आए हैं, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया है। तो इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अच्छा, ये सब जो है 2C 2B या इस प्रकार जो एक क्यों बन रहा है, ये सब क्या है? यही इसके हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये क्या है भाई? इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके। बात समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बातें हुई। हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी डीपली बात नहीं कर रहे हैं हालांकि ना। जैसे इसी को अगर हम लोग क्या करें, अगर बी क्रॉस ए करेंगे, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तब कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा A1 B1 C1 इस प्रकार से आने लगेगा ना। या फिर ऐसे भी ले लो, ए को लेकर सबके साथ, ए को A1 A2 A3 A4, इसके बाद बी को लेकर B1 B2 B3 इस प्रकार से तब बी क्रॉस ए का आने लगेगा। बात समझ में आ गया? और अच्छा, एक बात और नोट करने वाली बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि आज ऑर्डर पेयर जो होता है वह ए क्रॉस बी इक्वल टू नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के ना। वहीं चेक कर लो ना, अभी मैं बोला आपको ना, जब इसका बी क्रॉस ए निकालोगे तो यह ए पहले आ जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा, ये वाला पहले, ये वाला बाद में, ये वाला पहले, ये वाला बाद में हो जाएगा ना, क्योंकि बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट पहले आएंगे, बाद में ए के आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी वाले क्या हो जाएंगे? बाद में आएंगे। अगर ऐसा कब होगा? इफ़ यह तभी पॉसिबल है जब ए नॉट इक्वल टू बी हो। ठीक ना, अगर ए और बी दोनों सेट बराबर नहीं होंगे तब, अगर ए और बी दोनों सेम सेट होगा तो वो बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्या पढ़ेंगे इसका? हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, डिलीट किया जाए। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, 1 2 3। चलिए अब भाई समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं। इतना बात समझ में आया? तो देन अ रिलेशन आर, रिलेशन किससे डिनोट किया जाएगा भाई? आर से। आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स आप क्या समझ रहे हो कि जो ये रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है यह ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कोई न कोई रिलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कोई निकल करके रिलेशन आता है। चलिए मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ ना। चलिए देखिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लेट, मान लीजिए ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है और 4 है। ठीक है, अच्छा अब मान लो बी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है? मान लीजिए भाई ये है 2 है 3 है और ये मान लीजिए 4 है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? ठीक, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, सेट ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा? ये आएगा 1 का 2 के साथ तो हो जाएगा 1 2। ठीक है, फिर 1 का 3 के साथ 1 3, मतलब इस 1 का सबके साथ में होगा, 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 1 4। अब फिर 2 को लेंगे सबके साथ बनेगा, तो 2 का किसके साथ? 2 का 2 के साथ ही 2 2 हो जाएगा, 2 का 3 के साथ क्या हो जाएगा भाई? 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कोई रिलेशन, तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा? इसी
इसी के ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आए हुए हैं इन्हीं का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो हमने कोई रिलेशन लिख दिया, मान लीजिए हमने कह दिया कि मान लीजिए कोई रिलेशन ए और बी है, किस प्रकार है, सच दैट कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। क्या होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पर फिर ए कहाँ से बिलोंग किया है, सेट ए से बिलोंग किया है, और बी कहाँ से बिलोंग किया है, सेट बी से बिलोंग किया है ना। एक रिलेशन लिखना है ऐसा हमको ना कि जिसका ए जो होना चाहिए बड़ा या तो होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए मतलब पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, यही कह रहा है। तो पहला एलिमेंट बड़ा है नहीं है, बड़ा है नहीं है, बड़ा है नहीं है, या बराबर है नहीं है। तो ये वाला बराबर भी है, देखिए तो बराबर वाला ले लो या तो फिर बराबर वाला या तो बड़ा वाला ले लो। तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अच्छा ये वाला बड़ा है नहीं है, ये वाला बड़ा है नहीं है, ये वाला बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, ले लीजिए। ये हो गया 3 2। ये वाला क्या हो गया भाई, ये हो गया 3 हो जाएगा। ये वाला बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है, ले लो। क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जो रिलेशन निकल रहा है इसी का क्या है, सबसेट है। ये जो रिलेशन आर है ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, इसी में से निकल कर आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इसी का एक सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, आराम से एकदम। ठीक, फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ना क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये रिलेशन कोई है तो ये किसी गिवन कंडीशन में आता है ना, कोई कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन दे दिया, जो रिलेशन निकल कर आता है कोई कंडीशन दे दिया जाता है, उसी कंडीशन के में क्या हो जाएगा, वह ए क्रॉस बी से जो निकल करके कोई ना कोई सबसेट निकल कर आ जाता है। बात समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अब देखो, अब इसी रिलेशन का आप देख सकते हो कि डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है। चलिए देखते हो डोमेन। ये सभी चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, मैं आपको हल्का हल्का सा बस रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए भाई डोमेन क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा बात होता है। डोमेन क्या होता है, अ डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ना। क्या होता है भाई, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ ना, कि किसी सेट के द्वारा कुल कितना रिलेशन बनता है ना, बता दीजिए। कोई रिलेशन है ना, कुल कितनी रिलेशन बन जाए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा। अगर सेट ए में अगर m एलिमेंट है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनता है 2 के पावर m इंटू n बनता है। टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा 2 के पावर m क्रॉस, यानी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सेट ए में ये m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो उन दोनों सेट के द्वारा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होकर के जब ए आ गया, अब एक हमने से रिलेशन बनाया ना, एक रिलेशन नहीं निकल कर आया, तो कुल कितना रिलेशन बना सकते हैं, 2 टू द पावर m क्रॉस n रिलेशन मिल करके बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो देखो डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन जो होता है ये क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर ना, जो कोई रिलेशन उस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वही क्या हो जाएगा भाई, वही आपका बन जाएगा डोमेन ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ आर, ये जो रिलेशन है इसका डोमेन क्या है, जो पहला एलिमेंट है उसका सेट में आप जानते हो कि क्लास 11 में पढ़े होंगे, सेट में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है ना, जैसे 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 हो गया, क्या 3 फिर से लिखेंगे, नहीं 3 अब फिर से नहीं लिखाएगा, 4 है ना। अब ये 4 कई बार आया लेकिन ये अब लिखा नहीं जाएगा ना। तो ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो रिलेशन का पहला एलिमेंट होगा
ना, वही पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट क्या क्या मिला हमको, 2 3 और 4। उसका जब सेट बनाएंगे तो एक सेट में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखी जाती है, ऐसा ना आप लिखोगे तो गलत मानी जाएगी कि 2 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 4 लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा ना। डोमेन में जो होता है, या डोमेन नहीं, आप जो सेट लिखते हो तो सेट लिखोगे तो उसमें एक एलिमेंट एक ही बार लिखी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सेट का मतलब, डोमेन का मतलब समझ गए ना। डोमेन जो होता है क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम, हाँ। अच्छा एक बात और यहीं पर नोट कर लीजिए ना, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आया होता है, यह फर्स्ट एलिमेंट ए वाला, यह ए वाला पार्ट है, तो यह किससे आया है, सेट ए से आता है। तो सेट ए से आता है मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो डोमेन होगा, क्या, जो डोमेन होगा इज द सबसेट ऑफ सेट ए। बात समझ जाइए, देख लीजिए, यहाँ चेक कर लो, यह सेट ए 1 2 3 4 था और डोमेन हमने निकाला 2 3 4 निकाला है ना, तो ये इसी का क्या हो जाएगा, एक सबसेट होता है ना। डोमेन जो होता है क्या होता है, वह सेट ए का सबसेट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा रेंज में निकालता हूँ, ठीक है, हम लोग देखते हैं रेंज क्या होता है। ठीक भाई, रेंज, तो देखो रेंज क्या होता है भाई, इसी के बगल में मैं रेंज निकाल दे रहा हूँ, ठीक, चलिए ठीक है। रेंज देखो क्या होगा, रेंज चलिए भाई देखिए, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन ना। रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड पेयर है, ये सब रिलेशन हो गया आपका। रिलेशन का ये जब क्या 2 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4, ये इसके ऑर्डर पेयर हैं। तो इस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जो सेकेंड एलिमेंट होगा वहीं क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा रेंज ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट। ये कितना है, 2 है, ये कितना है 2, तो 2 दोबारा नहीं लिखाएगा, 3 है, ठीक है। फिर 2 तो एक बार लिखा जा चुका है, क्या 3 भी लिखा जा चुका है, 4 है, ये क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गया ना। रेंज जो होता है वह सेकेंड एलिमेंट होता है, डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है भाई ना। अच्छा वही बात फिर से कि जो रेंज होगा किसी भी रिलेशन का, रेंज ऑफ रिलेशन आर जो होगा, इट इज आल्सो द सबसेट ऑफ बी। वो सबसेट ऑफ कितना था, ए का था। ये सेट क्या सेकेंड एलिमेंट से आ रहा है, तो सेकेंड एलिमेंट किस सेट से आता है, बी वाले सेट से आता है। तो बी का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात ना। अब हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्या कि टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा हम लोग कक्षा 11 में जो भी रिलेशन थोड़ा बहुत पढ़े थे, वो हम लोग, या अभी तक मैं जो बता रहा था वो 2 सेट को लेकर बताया जा रहा था। कितना, 2 सेट को लेकर बता रहे थे। लेकिन कक्षा 12 में जो हम लोग पढ़ेंगे वह केवल एक ही सेट लेकर के पढ़ाया जाएगा। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करेंगे वह करेंगे केवल ए क्रॉस ए किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा भाई, ए क्रॉस ए लेकर के किया जाएगा। तो आइए सीखते हैं पहले क्या, रिलेशन ऑन अ सेट ना। क्या भाई हम लोग हेडिंग डालते हैं इसमें, रिलेशन ऑन, देखो भाई रिलेशन ऑन ए सेट जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस जो आप जहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे थे वहाँ पर हमको ए क्रॉस ए ही करनी है, उसी में से क्या करना है, रिलेशन निकालना है। देखते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसके पास कितने एलिमेंट है, मान लेते हैं कि वो एलिमेंट है ए है, बी है और मान लो सी है। ठीक है, तो इसका ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लोगे, ये आपका हो गया कितना, ए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए, अब ए में कोई एलिमेंट थे ए बी और सी, तो ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट करोगे तो क्या, ए का ए के साथ बनेगा, तो ए का ए फिर ए बी फिर ए सी ना। आप ऐसे समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसी सेट को एक बार और लिख लीजिए, ये हो गया ए बी और सी हो गया। ठीक है, अब ए उठाओगे तो ये इन तीनों के साथ जाएगा, ए का ए
ए बी ए सी, क्लियर हुआ। फिर बी उठा लो, बी का बी ए बी 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 सी, फिर सी ले लो, बी सी का इस तीनों के साथ में सी ए सी बी सी सी, क्लियर हुआ। हो गया ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी बी सी सी हो गया, है ना। अब इसी से हमको कोई रिलेशन निकालना होगा। तो मान लीजिए कोई हमने रिलेशन निकाल दिया, हमने कहा कि रिलेशन ए और बी है, सॉरी यहाँ पर ए बी मत नाम दो, यहाँ पर कुछ और नाम दे दो, यहाँ पर कह दो यक्स और वाई है ना। और किस प्रकार है, सच दैट यक्स बराबर क्या है, वाई है, वेयर यक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छे से देखिए भाई, अगर अच्छे से नहीं देखोगे समझोगे तो भाई साहब एक बात बता दूं आपको, अंतिम तक ये नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। बस ऐसे ही आप देखते रह जाओगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान समझिए भाई। अब देखो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ठीक। अब कह रहा है कि यक्स और वाई बराबर होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बराबर होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होता है, सबसेट आप ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं बल्कि ए क्रॉस ए हो जाएगा, क्लियर हुआ। यह क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, इसी सेट से क्या निकल कर आएगा, इसका रिलेशन निकल कर के आएगा। तो क्या हो जाएगा रिलेशन, ये रिलेशन जो है, सॉरी यहाँ बी नहीं यहाँ पे ए ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि ये सेम सेट से बन रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या ए हो जाएगा, एक बन गया ए क्या बन गया, एक बन जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक बी बी हो जाएगा, बी और बी दोनों बराबर हो गया, और एक क्या हो जाएगा सी सी। समझ में आ गया बात ना, कि ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो ए बराबर हो गया, बी बराबर होगा, और क्या हो गया सी सी बराबर हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। क्या समझेंगे भाई, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, उस बात को अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन, या फिर बोलते हैं इसको इम्पटी रिलेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन भी कहा जाता है इसको ना। इसी रिलेशन के तीनों नामे हैं, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन या फिर इम्पटी रिलेशन, ठीक है। अब देखो यह वाइड रिलेशन या नल रिलेशन या इम्पटी रिलेशन क्या होता है ना। आप जानते हो कि रिलेशन जो होता है, कोई भी जो रिलेशन होगा, यह रिलेशन जो होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे ए क्रॉस ए ना। हमने कहा ना कि कक्षा 12 में हम लोग एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है ना। तो ये जो रिलेशन आर है, इस रिलेशन आर को वाइड रिलेशन तब कहा जाएगा जब क्या हो जाए कि आर इज नो एनी एलिमेंट containing no any element containing of ए क्रॉस ए ना। जब यह आर जो रिलेशन है, अगर रिलेशन ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा तो उस रिलेशन को वाइड रिलेशन कहा जाएगा। अच्छा, तो ये जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, वो आर आएगा जो बिल्कुल क्या आएगा, फाई आएगा। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखते ना, अगर लिख दोगे तो यह फाई एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ए एक सेट है, क्या है भाई, ए एक कोई सेट है। अब किस प्रकार का है, मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट है क्या, 1 2 और क्या है 3 है। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर हम लोग ए क्रॉस ए कर ले तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए मेरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1 2 3, सॉरी क्या हो जाएगा भाई, 1 1 1 2 1 3 और क्या 2 1 2 2 2 3 और क्या हो जाएगा भाई 3 1 3 2 और ये हो गया 3 3, ठीक। ये मेरा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया एक क्रॉस से ना। मान लीजिए मेरा कोई रिलेशन जो आर है वह किस प्रकार का हो, ये रिलेशन कह रहा हो कि यह होना चाहिए ए बी, ठीक है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी प्लस 4 के बराबर होना चाहिए ना। ए प्लस बी 4 के बराबर होना चाहिए, जबकि क्या वो करेगा, ए और बी बोथ आर
कंटेनिंग टू एलिमेंट ए ना, दोनों के दो कहाँ से आ रहे हों, सेट ए से आ रहे हों। तो देखो अगर मैं ऐसा कोई एलिमेंट लिख पाऊंगा क्या कि बी वाले में 4 जोड़ो तो ए के बराबर हो जाए। देखिए ये बी वाला है, इसमें 4 जोड़ोगे तो 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो 1 के बराबर, इस वाले ए वाले के बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें बी वाला एलिमेंट ये है ना, ये देखो बी है, ये आपका ए है ना, तो बी प्लस 4 जोड़ो तो ए के बराबर होना चाहिए। बी प्लस 4 किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो बी प्लस 4 करोगे तो 2 के बराबर नहीं हो पाएगा। b प्लस 4 करोगे तो 2 के बराबर नहीं हो पाएगा। b प्लस 4 करोगे तो नहीं हो पाएगा 3 के बराबर। b प्लस 4 करोगे तो 3 के बराबर नहीं हो पाएगा। ये b प्लस 4 करोगे इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस रिलेशन में एक राशि का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या है, ये आपका वाइड रिलेशन है, हो जाएगा हेंस व्हाट ना, रिलेशन आर इज, अब कोई भी लिख दो, एम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन, कुछ भी, इज वाइड रिलेशन। समझ में आया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वाइड रिलेशन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वाइड रिलेशन क्या होता है। अब देखिए भाई, हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड ना। यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड से मतलब नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब है सब कुछ ना। मतलब क्या होना चाहिए कि जब कोई रिलेशन इस प्रकार का हो क्या, कि जो कि पूरा का पूरा ए क्रॉस ए को कवर कर जाए, पूरा टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए के पूरे एलिमेंट कहाँ पर आ जाए, अगर रिलेशन आर में कंटेन कर गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वह क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है ना। तो क्या इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा क्या कि लेट ए बी द सेट, ए बी द सेट। मान लीजिए ए कोई सेट है, देन अ relation R is called universal if R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए ना। अगर यह सेट में सभी के से ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट कंटेन कर लेता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि R एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं ना, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा एग्जांपल से। मान लो कोई एक सेट था ना, इसके अंदर मान लो कोई एलिमेंट क्या था, 1 था, 2 था और क्या था भाई 3 था ना। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 1 1 2, यह इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हमको कोई रिलेशन लिखना है, ए कोई रिलेशन मेरा है, अरे आर है ना, क्या कह रहा है कि यह ए बी है। ठीक है, लेकिन ये ए बी किस प्रकार से है, ए बी सच दैट कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए। ना जो ए है ए बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब समझते हैं ना, तो कब क्या हो जाएगा एक राशि का, देखो समझो। तो अब यहाँ पर मॉड मतलब क्या, चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, ठीक ना, वह वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। मॉड में वैल्यू होती है पॉजिटिव, और किसके बराबर होना चाहिए, या तो वह 0 की वैल्यू बराबर हो या 0 से बड़ी हो जाए। चलिए चेक करते हैं उस रिलेशन में क्या क्या आएगा। देखो 1 1 आएगा कि नहीं, 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 1 कंटेन कर लेगा। नहीं समझ में, देखिए फिर से यहाँ पर 1 माइनस 1 करोगे 0 हो गया, इसका मार लोगे तो 0 का मार 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस 2 कितना आएगा, तो मार ऑफ -1, तो -1 का मार कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये 1 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, इसका मतलब 1 2 भी कंटेन कर लेगा। अच्छा देखो 1 3 कंटेन करेगा नहीं, 1 माइनस 3 -2, 1 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 3 ना कितना आएगा -2 आएगा, तो -2 का मार लोगे तो यह भी 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 3 हो जाएगा, इसी प्रकार सब हो जाएगा। इसमें का 2 में से 1 जाएगा तो 1 आइबा करेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा,
2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, लेकिन से क्या करोगे, जब इसका मार लोगे तो फिर +1 बन जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और क्या हो गया, ये हो गया 3 1 हो गया, और क्या हो गया 3 2 हो गया, और क्या हो गया 3 3 हो जाएगा ना। सब के सब एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो R है ये इक्वल टू किसके होगा, A क्रॉस B के हो गया। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया हेंस R इज यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ना कि आर क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई देखते हैं कि कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होगा ना। तो अगर कोई रिलेशन देखिए आइडेंटिटी रिलेशन होगा तब जब उसके जो एलिमेंट हो खुद वही इमेज दे दे। जैसे देखो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मान लीजिए लेट ए बी अ सेट। मान लीजिए ए कोई सेट है ना, तो उसका रिलेशन जो होगा आर किस प्रकार से हो कि ए फॉर्म में हो। समझिएगा, ए का इमेज वहीं ए हो जाए, और यह ए कहाँ से बिलोंग करे, यह ए बिलोंग करे सेट ए से। बात समझ में आ गया। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाएंगे ना, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे ना। अ रिलेशन ना कोई हो जाएगा तो किसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी आइडेंटिटी इफ, इस प्रकार से हो जाना, इफ आर इज इक्वल टू इस प्रकार से ए के फॉर्म में हो। ठीक है, अब देखिए कैसे ना। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई सेट ए है, ये हो गया, इसके पास एलिमेंट क्या होगा 1 2 3। मैं बार बार देखिए एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन न हो। ठीक है, 1 2 3 मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक, अब मैंने कोई इससे रिलेशन लिखा ना, इससे रिलेशन एक लिख दिया, क्या लिख दिया 1 1। ठीक है, 1 3 एक रिलेशन यह हो गया। दूसरा ले लिया R1 मान लीजिए एक रिलेशन है, एक दूसरा R2 रिलेशन है। हमने लिख दिया क्या, हमने लिया 1 1, क्या लिख दिया 2 2। ठीक है, एक रिलेशन लिख दिया, क्या लिख दिया R3। क्या हो गया भाई 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अरे हो जाएगा 1 2 हो गया, और क्या हो जाएगा मान लीजिए हमने 3 3 लिख दिया। ठीक, एक लिख दिया हमने R4 लिख दिया। क्या हो गया इसका भाई, लिख दिया क्या कि हो गया 1 1 हो जाएगा 2 2 3 3 ना, और हो जाएगा 1 2 इस प्रकार से, और पांचवा लिख दिया इस प्रकार से। चलो भाई देखते हैं इसको ना। अब क्या कर रहा है कि रिलेशन R1 में क्या कर रहा है कि 1 1 से रिलेटेड, लेकिन 1 है लेकिन क्या 3, हमने कहा ना कि यह ए होना चाहिए ना, लेकिन 1 तो इस रिलेशन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा ना। यह 1 1 है, 1 का इमेज 1 है, यहाँ पर 2 का इमेज 2 है, तो क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। यहाँ पर 1 का इमेज 1 है लेकिन 1 का इमेज 2 हो गया, यहाँ पर 3 का 3 है लेकिन 1 का 2 हो गया। अगर कोई एक भी गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, तब वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा ना। देखिए यहाँ पर 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 भी है, लेकिन यहाँ पर 1 का इमेज 2 होगा। इस वजह से क्या होगा, यह रिलेशन जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। ठीक ना, फिर समझ लेते हैं। मतलब खुद का इमेज खुद ही होना चाहिए ना। अगर कोई दूसरा अगर किसी प्रकार से आ गया तब हम कहेंगे क्या कि ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर उसी प्रकार से जो एलिमेंट मिला है उसका खुद का इमेज वहीं इटसेल्फ हो ना, तभी हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर है
नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 का 2 दे दिया इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाएगा। यहाँ पर ए भी है 1 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है, लेकिन 1 का 2 होगा इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। यहाँ पर 1 का 1 ही इमेज है, 2 का 2 ही है, लेकिन से तब ये हो जाएगा। यहाँ 1 का 1 है लेकिन 1 का 3 दे दिया इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग 3 रिलेशन और है इसके, क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन, जो कि क्लास 12 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों रिलेशन है। अब इन तीनों रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।